नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है युद्ध के कोहरे में सत्य सबसे पहले मारा जाता है। जी हां, आज यही हो रहा है कि सत्य की हत्या पहले हो रही है और युद्ध का कोहरा पूरे देश में छाया है और न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी छाया है और उसका असर अड़ोसी पड़ोसी देशों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर एक दूसरे से लड़ रही हैं और दोनों के बीच तनाव है और वह तनाव इस ढंग के हैं जो तमाम तरह के विध्वंसक है। भारत की सेना सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रही है, आतंकियों से नहीं लड़ रही है, वह इस देश के तमाम उन गोदी मीडिया से भी लड़ रही है जो टीवी चैनल्स हैं और तमाम अखबार हैं, उनसे भी लड़ रही है, क्योंकि सब झूठ परोस रहे हैं और ऐसा झूठ परोस रहे हैं कि भारत के लिए भी कलंक है और दुनिया के लिए, मानवता के लिए, हर चीज के लिए। और यह समस्या सिर्फ भारत में नहीं है, यही कमोबेश समस्या पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान मीडिया भी उसी तरीके से झूठ परोस रहा है, उसी तरीके से वहां पर भी वही काम हो रहा है जो यहां गोदी मीडिया कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार, यहां की सरकार हो या वहां की सरकार, वो गोदी मीडिया को नहीं रोक रही, वो गोदी मीडिया पर कार्रवाई नहीं कर रही। वहां की शहबाज शरीफ की सरकार अपने गोदी मीडिया को प्रोटेक्ट कर रही है, तो भारत के अंदर भारत की सरकार यहां के गोदी मीडिया को प्रोटेक्ट कर रही है। वो उस दूरदर्शन को जो जनता के पैसे से बना है, जो सत्य के लिए है, जो ऑथेंटिक न्यूज देने के लिए है, उसे भी गोदी मीडिया से बदतर बना चुकी है। जी हां, इसलिए सेना हर मोर्चे पर लड़ रही है और उसे हर जगह झेलना पड़ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस जैसे एक बड़े अखबार, जिसे एक बड़ा इंडिपेंडेंट अखबार माना जाता है, जिसको एक दमदार अखबार माना जाता है, जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया था और उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका अदा की थी, उस इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के निदेशक अनंत गोयनका ने एक बड़े शब्द लिखे और उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं टीवी देखता नहीं, लेकिन जब मैंने कल टीवी देखा, भारत पाकिस्तान के बीच, तनाव के बीच, आतंकी घटनाओं के बीच, तब देखने के बाद मैंने बंद कर दिया और मेरी सलाह है कि टीवी देखना पूरी तरह बंद कर दे। जी हां, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस गोदी मीडिया ने इस देश को नफरत में ढकेल दिया, झूठ परोसा जा रहा है। आज जब मैं तमाम सारे अखबार देख रहा था तो मैं सोच रहा था शायद इन्होंने तो कुछ सही किया हो, लेकिन जब यह देखता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जिस अखबार से मैंने अपना पत्रकारिता का करियर शुरू किया था, उस अखबार में यूं झूठ छापा जाता है और जिस तरीके से वहां बताया जाता है कि भारत इस्लामाबाद में घुस गया, भारत और जाने कहां कहां घुस गया और क्या क्या इस तरह से किया जाता है। चलिए, सिर्फ यही अखबार होता, मैंने जिनमें काम किया है उन्हीं अखबारों की बात कर लेता हूं। उन्हीं में, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दूसरे और अखबारों, जितने मैंने आधा दर्जन अखबारों में काम किया, उन सारे अखबारों की यही दशा थी। और जब मैंने टीवी चैनल देखे तो उनके प्रोग्राम जब देखता हूं तो चाहे जो अपने आप को स्वयंभू नंबर 1 चैनल कहने वाला आज तक जो सबसे ज्यादा पैसा लेता है सरकार से, वो आज तक हो, अंबानी का चैनल न्यूज 18 हो, या टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का चैनल नवभारत हो, या फिर इसी तरीके से वो अडानी का चैनल हो,
या कोई और चैनल, रिपब्लिक चैनल हो अर्णव गोस्वामी का, जो बार बार यह कहता था देश पूछता है, उन सब में 100% झूठ परोसा जा रहा था। जी न्यूज में झूठ के पुलिंदे थे और ये सारे झूठ और नफरत फैला रहे थे, जबकि भारत सरकार के विदेश सचिव और सेना के दो, एक कर्नल सोफिया और एक विंग कमांडर, तो उन दोनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो बताया, बड़ा स्पष्ट बताया कि भारत ने ना तो पाकिस्तान के किसी सिविलियंस पर आक्रमण किया, न उनके किसी सैन्य पोस्ट पर आक्रमण किया, न किसी सैन्य ठिकाने पर आक्रमण किया। उन्होंने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। उन्होंने उस जगह अपने अटैक किए जहां से भारत के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। उन जगह ड्रोन और दूसरी चीजें मारी जो भारत के खिलाफ तैयारी में किया जा रहा, यानी हमने अपने बचाव में किया। भारतीय सेना कहीं नहीं घुसी है। पाकिस्तान की सेना द्वारा जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां लगातार जो सीज फायर तोड़ करके गोलीबारी की जा रही है, जिसमें हमारे दर्जनों नागरिक मरे हैं, हमारे सैनिक मरे हैं, उन सब के खिलाफ वो कार्रवाई कर। जब पाकिस्तान के तमाम ड्रोन और तमाम सारे दूसरे जेट हम पर हमला करते हैं, हमारे चाहे बठिंडा हो चाहे और जगह, तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं और उससे हम नहीं जाकर के कहीं घुस रहे। लेकिन बरखा दत्त जैसी पत्रकार हो या दूसरे और हो, सब ने झूठ परोसा और झूठे पोस्ट किए, झूठे वीडियो बनाए, नफरत में भारत को ढके। और यही काम पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा था। तब देश के अंदर एक अल्ट न्यूज के नाम से, जिसके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज करके जेल में डालने का काम किया था, उस मोहम्मद जुबैर ने एक महान कार्य किया। उसने पाकिस्तान के उस सारे झूठ का पर्दाफाश किया, हर वीडियो की तारीख समेत बताया कि वास्तव में यह वीडियो कहां का है। कोई वीडियो गाजा का था, कोई वियतनाम का था, कोई थाईलैंड का था। इसी तरीके से उसी तरह के वीडियो भारत में इस्तेमाल किए जा रहे थे और कहा जा रहा था ये सियालकोट पे हमला हो गया, ये इस्लामाबाद पे हो गया, ये कहीं और हो गया, ये लाहौर पे हो गया, जाने क्या क्या बता। जब इस तरह के झूठ परोसे जा रहे थे तो वो दोनों के झूठ, दोनों गोदी मीडिया वो एक्सपोज कर रहे हैं। आप सोचिए सेना किस किस से लड़ेगी। हमारी सेना एक मुकाबला कर रही। सरकार को यह काम करना था कि इन गोदी मीडिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। याद करिए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ झूठी खबरें कितनी चलाई थी जी न्यूज ने, और जी न्यूज समेत सारे चैनलों में, चाहे रिपब्लिक हो और चाहे आज तक हो या चाहे न्यूज 18 हो, चाहे दूसरे एनडीटीवी हो, किसी की भी बात कर, तमाम चैनल्स पे झूठी खबरें चली थी। इंडिया न्यूज पे हो, इंडिया टीवी पे हो, सब जगह झूठी चली और अभी भी उनमें झूठी चल रही। तो उन्होंने जब चलाई थी तो उस पर जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा गोयल ने आकर माफी मांगी थी कि हां ये गलत हुआ था और हम इसके लिए माफी मांगते। आज तक ने इसके लिए माफी मांगी है, लेकिन आज तक के न मालिक ने माफी मांगी है, न डायरेक्टर ने माफी मांगी है, न झूठ फैलाने वाले उन सीनियर एंकर्स, एडिटर्स या किसी वहां के मैनेजिंग एडिटर ने माफी मांगी। वहां की एक छोटी सी एंकर से उस पर माफी मंगवा दी गई और कहा गया है हम सदैव बिल्कुल सही करते हैं, इस बार हमसे गलती हो गई, इतनी खबरें होती हैं गलती हो जाती, बड़ा सामान्य सा लेके चले। अब आप सोचिए क्या बना रहे। जब इस तरह के झूठ चल रहे हो निश्चित रूप से तकलीफ होती। इसी तकलीफ के दौर में जब हम सामने बात करते हैं
तो सरकार क्या कर रही है, फिर से वही सवाल आता है। क्योंकि इन्हीं चैनलों में जो पुंछ जिले में वो स्कूल के टीचर थे जिनको पाकिस्तानी गोलियों ने भून दिया और वो मर गए, शहीद हो गए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय उन्हें आतंकवादी बता रहे थे। वहां दर्जनों लोग जो मर गए उनके लिए कोई आवाज नहीं बन रहा है और उनको आतंकवादी बता रहे थे। जो चैनल ये आतंकवादी बता रहे थे उन्होंने भी माफी नहीं मांगी। वहां की पुलिस ने सिर्फ एक ट्वीट किया, कार्रवाई नहीं की। इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, सैन्य मंत्रालय ने नहीं की, विदेश मंत्रालय ने नहीं की, और झूठ सारा सामने आने के बाद यह स्थिति। दूरदर्शन झूठ परोस रहा है, नफरत परोस रहा है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ परोस रहा है, और उनका वह आरएसएस से जुड़ा हुआ वह एंकर श्रीवास्तव जिसके सदैव झूठ ही परोसा है, और वह एंकर जब जिस तरह से करता है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। जब सरकार यह कार्रवाई नहीं करती तो हम सोचते हैं सरकार कर क्या रही। सरकार सच बोलने वालों पे कार्रवाई करती है, सच को सामने लाने वालों पर कार्रवाई करती है, मुखर आवाज बनने वालों पे कार्रवाई करती है। तो सरकार ने द वायर जैसी एक सच्ची पत्रकारिता करने वाले उसकी वेबसाइट को बंद कर दिया। उसने द वायर के सच को उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी कार्रवाई उस पर हुई, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सच पर। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने सच बोला, हर चीज तथ्यों पे सबूतों के आधार पर बोलते हैं, तो पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसे बंद कर दिया जाता है, वो दिखना बंद हो जाता है और उनके चैनल में कुछ नहीं दिखता। सोचिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे सच्चे और सीधे शरीफ पत्रकार के साथियों। उसी तरीके से 4 PM चैनल के जो नेशनल चैनल था उस पर यही सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्योंकि वो सच बोल रहा था, सच दिखा रहा था, सच बता रहा और तथ्यात्मक बता रहा। तो इस सरकार को सच नहीं चाहिए, इस सरकार को झूठ बोलने वाले गोदी मीडिया चाहिए जो भारत की सेना के लिए भी समस्या बने, उसकी एक्टिविटी के लिए समस्या बने, इस देश के नागरिकों के लिए समस्या बने और उन पर हमला करने का काम करे। तो यह सरकार उसके लिए काम करे और इसके तमाम सच सामने आते। और यही नहीं, यदि यही होते तो भी ठीक, न्यूज़पेपर्स यानी अखबार, उनमें भी यही होगा। अखबार अछूते नहीं है, झूठ फैला रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स झूठ फैला रही हैं। और जिस तरह से हो रहा है तो आप समझिए, एक पाकिस्तानी यूजर ने एक अमृतसर का वीडियो बना करके और कहा यह सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और वहीं भारत के तमाम सारे लोगों ने वही वीडियो यह कह के पोस्ट किया कि यह सियालकोट पर हमला हुआ है। इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तमाम सारी जगहों के जो घटनाएं हैं उन्हें इधर उधर का बता करके कर रहे हैं। एक यूजर ने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया है, और उसका वीडियो, जबकि वो वीडियो वास्तव में इंडोनेशिया का। इसी तरीके से कुछ गाजा के वीडियोस थे, उन्हें बताया गया। इसी तरीके से जो गेमिंग ऐप के जो वीडियो हैं उनको लगा करके बताया जा रहा है कि ये यहां हमला हो गया, वहां हमला हो गया। और सरकार की स्थिति आप देखिए, देश के दुश्मन कौन है, देश के गद्दार कौन। जब हम यह सवाल करते हैं, क्योंकि दूरदर्शन जो सरकार का है वह चैनल जो हमारे आपके खून पसीने की कमाई से चलता है, वो विपक्षी नेताओं को गद्दार बताने लगता है। और जब वो एक गद्दार बताने लगता है तो सवाल उठेगा कि देश का दुश्मन और देश का गद्दार कौन। तो देश में ही दिखाई देते हैं, और वो गद्दार देख लीजिए, ये है गद्दार जो जाके मिलते हैं, गले मिलते हैं, किससे मिलते हैं, आतंकवादियों से कौन कौन मिलता है और क्या करता है। ये सारे भाजपा के नेता हैं, सारे।
एक भी ऐसा नहीं, सारे भाजपा के नेता हैं। और ये देख लीजिए, ये गद्दार है। 1948 में भारत के तिरंगे को पांव से रौंदा था, ये आरएसएस है। और इसके बाद में हिस्ट्री भी देख लीजिए, ये है इनकी। तो इससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप देख लें कि ये क्या है, ये है तो टेक्स्ट बुक से भारत के संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया जाता है। तो यह लोग हैं असल। पाकिस्तान को भाई कहने वाला कौन था? मोहन भागवत। पाकिस्तान से साड़ी लेकर जाने वाला कौन था? नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान में जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने वाला कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। और पाकिस्तान में जाकर के नवाज शरीफ के साथ गलबहियां डालने वाला कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़े आतंकी मसूद अजहर को छोड़ने वाला कौन था? अजीत डोभाल, जसवंत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। और भारत में आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए रात को अदालत को खुलवाने वाली सरकार कौन थी? नरेंद्र मोदी सरकार। यानी अब आप समझ लीजिए देश का गद्दार कौन। तो जब देश के गद्दार जो हैं वो वही हैं जो भगवा ओढ़ के कहते हैं कि हम ही हैं, और वही इन गोदी मीडिया के जरिए झूठ फैलवाते हैं, उनके जरिए नफरत फैलवाते हैं और अपनी सत्ता के लिए बनाते हैं। मैं सुबह सुबह अपने फैमिली डॉक्टर के यहां गया तो वो तो यही सब देखते हैं। वो बड़े प्रफुल्लित अंदाज में हमसे बोले अब तो पाकिस्तान खत्म हो गया, अब चलते हैं अपन लोग लाहौर घूम के आते हैं, हम ले चलेंगे आपको। हमने कहा अच्छा, कहे हाँ ये हो गया ऐसे ऐसे। अब आप सोचिए, जब मैंने उन्हें सच बताया वो खुद हैरान थे, क्योंकि अपने डॉक्टरी पैसे के बाद में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो टीवी देख लेते हैं, यही गोदी मीडिया वाले अखबार पढ़ लेते हैं। अब आप जान लीजिए कौन सा ज्ञान इस देश में मिल रहा है, क्योंकि डॉक्टरी के पैसे में है तो इतिहास भूगोल तो पढ़ा नहीं है। इसी तरह इंजीनियरिंग के पैसे के लोग इतिहास भूगोल तो पढ़े नहीं है। इसी तरह जो साइंटिस्ट हैं और सब हैं वो इतिहास भूगोल तो पढ़े नहीं, तो वो इन्हीं पर यकीन करके झूठ से खुश हो लेते हैं। यह सच तो नरेंद्र मोदी सरकार ने यह बनाया। ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी इस देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत में इजाफा करने के लिए देश भर में तिरंगा लेकर के जय हिंद यात्रा निकालती है और सेना को सलाम करती है। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करती। भाजपा के लोग तो इसमें भी नैरेटिव बनाने में लगे, और जिस तरह से ऑपरेशन करने के और तमाम तरह से जो सरकारी तौर पे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे एक आम जन में डर भरने का काम हो रहा है। जो ब्लैक वो किया जा रहा है, उसके जरिए लोगों के मन में डर भर गया है। जी हां, डर भर गया। सच को अब जान लीजिए। जय